आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसे आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से ही हटा दिया, ये कहते हुए कि ये 10वीं कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। कृष्णचंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का आंधी चला। सेक्रेटेरिएट की लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो इसे मालूम हुआ कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोले भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लर्क ने तकरीबन रुआसे होकर कहा। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिनकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरत से कहा। दरख्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशविरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोले। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का तहिया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग से संबंधित थे और ये दरख्त का मामला है जो कृषि विभाग की कब्जे में है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग पर लागू होती है। यह जवाब सुनकर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती के मामलों में फैसला करने का अधिकार रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और इसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर से कहा,
तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बहुत कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का